एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है तुलसी विवाह, तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी मैं तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। तो मेरा सारा चीज़ मैंने रेडी करके रख लिया है पहले से ही, और इसके बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरे सामान सभी रेडी हो गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वही मैं यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ। तो देखिए तुलसी विवाह के लिए मैंने क्या क्या सामग्री लिए हैं। लड्डू जो होता है, चुनरी, पीला चुनरी, लाल चुनरी, चूड़ी, श्रृंगार के सामान और पूजा के जो सामान होते हैं, ये सारे चीज़ मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और कल ही ये सब मंगवा लिया था क्योंकि सुबह मतलब ज़्यादा देर तक मुहूर्त नहीं था, कुछ टाइम तक मुहूर्त था, 1 बजे तक ही शायद। और हम लोग को वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि क्या क्या सामग्री मैंने लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, क्योंकि एक बार पूजा करने बैठ जाने के बाद फिर उठना मुझे उचित नहीं लगता है। इसलिए मैं अच्छी तरह से यहाँ पे उसको देख रही हूँ कि मुझे क्या और चाहिए, मैं क्या ले जाऊँ। तो यहाँ पे बाहर आ गई हूँ सारा चीज़ वहाँ पे तैयारी करके, और तुलसी जी को मैंने यहाँ पे नीचे उतार दिया है क्योंकि नीचे उतार के ही मैं पूजा करूँगी। और देखिए फ्रेंड, मैं इतना अच्छे से सुबह पोंछी धोई, और ये जो मकान मालिक है वो अपना गाड़ी यहाँ पे ला के रख दिए हैं। मतलब मेरा धोया पोछा सारा बर्बाद हो गया। तो यही होता है रेंट के घर में, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आसन बिछा दिया है और मैं अपनी जो पूजा सामग्री है वो सब देखिए यहाँ पे निकाल रही हूँ। और तुलसी जी को निकालने के बाद यहाँ पे तुलसी जी मैंने रख लिया। अब तो विष्णु भगवान को रखना है क्योंकि विवाह तो कराना है, इसलिए मैं घर के अंदर से जो सत्यनारायण जी की फोटो है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और उनको मतलब लेबल में करने के लिए तुलसी जी के साथ यहाँ पे एक मेरा जो सामान मैं रखती हूँ पूजा का सामान, वो टोकरी मैंने लेके यहाँ पे आई हूँ। और पीछे स्टैंड के लिए एक डब्बा मैंने रख दिया है ताकि अच्छे से मेरा फोटो जो है वो खड़ा हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मेरा फोटो भी खड़ा हो गया। अब पूजा की शुरुआत करते हैं। तो पूजा करने के पहले जब मैं नहा के आई थी ना, उसी टाइम मैंने तुलसी जी को अच्छे से धो डाला था। उनका जो पीढ़ा है ना, उनको चारों तरफ से मैंने जल से अच्छे से धो डाला था। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से तुलसी माँ और विष्णु भगवान को स्नान कराया, जल में एक फूल डाल के। इसके बाद जो है रोरी, चंदन, हल्दी, सिंदूर दोनों को लगा रही हूँ। तुलसी माँ को लगाया, विष्णु भगवान को लगाया। इसके बाद मैं फूल चढ़ा रही हूँ, 3-3 बार मैंने फूल चढ़ाया। अब मैं दोनों को यानी तुलसी माँ को, विष्णु भगवान को इत्र लगा रही हूँ। इत्र इनका सबसे प्रिय है। पूजा में हमें तो जो परफ्यूम होता है ना वो जरूर शामिल करना चाहिए। तो उनको उसको लगाने के बाद मैंने तुलसी माँ में लाल चुनरी और विष्णु भगवान में पीला चुनरी यहाँ पे चढ़ा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं चूड़ी लाई थी वो मैं 5 करके 5 जैसे 2 और 2 4 और 1 5 चूड़ी में तुलसी माँ में चढ़ा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और जनेऊ तो ये चढ़ा हुआ था पहले ही विष्णु भगवान को, उसी को मैंने यहाँ पे समर्पण कर दिया। जयमाला के लिए मैं रजनीगंधा का जो माला होता है ना वो लेके आई थी। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड सारा चीज़ यहाँ पे अरेंज कर दिए थे। तो चलिए जयमाला भी हो गया, तुलसी माँ में भी चढ़ा दिया, विष्णु भगवान में चढ़ा दिया। और ये मूली है वो अभी दोनों को करके मैं जैसे विष्णु भगवान और तुलसी माँ में लपेट रही हूँ। और एक मूली आपको पूरा लगा देना है, उसको तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मेरा रोली का भी जो वरमाला है वो भी हो गया। अब मैं भोग लगा रही हूँ। भोग में मैं लड्डू, केला, लौंग, इलायची ये सभी मैं चढ़ा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा भोग भी अर्पित हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पे बुग्गू मेरे साथ बैठी है, वो भी मतलब उठ गई थी, तो ब्रश करने के बाद थोड़ा कुछ खाई पी, इसके बाद आराम से देखिए यहाँ पे बैठी हुई है। अब मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आरती का बुक मैं लेके आई थी, वही मैं यहाँ पे एक आरती कर रही हूँ। जो ओम जय जगदीश वाला जो आरती होता है ना वो। तो पूजा करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। मुहूर्त में जब पूजा पाठ हो जाता है ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे चलिए अभी हम लोगों को निकलना भी है, तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए पूजा पाठ तो मेरा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम
अंदर कर देंगे, अंदर करने के बाद ही निकलेंगे। तो यहाँ पे आरती करने के बाद तुलसी माँ में और विष्णु भगवान को आरती दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट। पिछली बार यानी 2023 में मैं तुलसी पूजा जो तुलसी विवाह है वो नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत ही अफसोस लगा था कि मैं नहीं कर पाई थी। तो वही जो पीरियड्स वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, जिस कारण से मैं नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं ये सब विधि विधान से जो पूजा की हूँ ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो भी सुबह सुबह मुहूर्त में, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे चलिए मेरा तो पूजा कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्षमा मांगा माँ से और भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, हे माँ, यदि मेरी पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो, कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। तो यहाँ पे चलिए सारा चीज़ कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग शादी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। मेघा नहीं जा रही है, हस्बैंड, मैं और गुग्गू जा रहे हैं। अभी क्या हुआ ना कि दुपट्टा में जो लटकन लगा हुआ था ना, उसको मैंने अपने सैंडल से दबा दिया, जिस कारण से उसके मोती सब है ना वो टूट गए। वही मैं दुपट्टा को उठा के देख रही थी कि देखो मैंने ही अपने दुपट्टा को जो लटकन है वो तोड़ दिया। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए रेडी हो गए हैं और अभी निकलेंगे। जस्ट हम लोग मेघा को बाय कर रहे हैं। तो शाम को आ जाएंगे हम लोग। तो मेघा बोली मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, तो अभी स्कूटी में आता भी नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे देखिए लड़का के घर में। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पेपर पढ़ने में लगे हुए हैं। लड़का का घर में ही पेपर रखा हुआ था। तो ये तो आपको पता है कि मेरे हस्बैंड पेपर का कितना क्रेजी मैन है। तो जहाँ पेपर देखते हैं वो लग जाते हैं। आज वो नहीं खरीद पाए, बोल रहे थे कि मैं पेपर खरीद लूँ। तो मैंने ही बोला कि क्यों खरीदेंगे, सो पढ़ भी तो नहीं पाएंगे। तो फिर वो नहीं खरीदे। तो यहाँ उनको पेपर मिला तो वो लग गए। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का का घर है। बहुत ही नीट एंड क्लीन रखता है लोग, मतलब बहुत हर चीज आपको जगह पे मिलेगा। इधर ना सामान ना उधर, पूरा व्यवस्थित रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ। अभी लड़का नहीं आए हैं, वो शायद नहाने के लिए गए थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू भी मेरे साथ साथ बैठ रही है। अच्छा लग रहा था, घर साफ सुथरा था ना, माहौल पूरा शांत था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए हमारा हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है और सारा चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित करके रखा हुआ था। तो हम लोग का टाइम भी हो गया था, मतलब पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। तो यहाँ पे जो कुछ आदमी आए थे, लड़का के फादर, उनके चाचा वगैरह, वो भी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड के जान पहचान के ही है लोग। तो अपनी लैंग्वेज में सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और मैं और बुग्गू यहाँ पे बैठ के आराम से उनकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि लैंग्वेज मुझे समझ में आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, जो मेरे ससुराल का लैंग्वेज है वो। तो यहाँ पे बुग्गू थोड़ा सा बोर हो रही थी, क्योंकि जर्नी 2 घंटा लग गया था हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो थोड़ी सी उसको थकान हो गई थी। आज भी मेरा फास्ट था, क्योंकि तुलसी विवाह का पूजन हुआ था। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह आ चुका है। तो मैंने बता दिया था कि मेरा फास्ट है, तो फास्ट के अनुसार ही उन लोगों ने नाश्ता यहाँ पे सर्व किया है, देख सकते हैं। अब बुग्गू को शायद भूख लग गई थी, तो वही यहाँ पे खा रही है। रास्ते में तो चिप्स खाते खाते आई थी, लेकिन शायद उनको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए सभी जो लड़का हैं वो सर्व कर रहे हैं। तो उनकी माँ उतना चल फिर नहीं सकती है, जिस कारण से यही एक ऐसे हैं अपने घर को संभाले रखे हैं। तो चम्मच दे रहे हैं कि लड्डू खाओ खाओ बोल के, कि लड्डू हाथ से मत खाइए, चम्मच से लेके खाइए। इसके बाद सभी अपना अपना नाश्ता करने लगे। उनके पापा भी वो साइड में जो ब्लू हैं, लड़का के पापा हैं, और वो बगल के कोई पड़ोसी हैं। तो हमने बोला कि आइए हमारे साथ भी बैठिए। तो आके वो बैठ गए, जो लड़का है ना वो बैठ गया हमारे साथ। इसके बाद हमने कुछ पूछा तो अच्छा से जवाब दिए, पढ़े लिखे बहुत हैं वो। तो जानते हैं एक शिक्षित आदमी बोली व्यवहार अच्छा रखता है, वो जानता है कि कैसे बात करना चाहिए बड़ों से, किस टाइप का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद हम लोग छत पे चले गए, मेरे हस्बैंड और वो जो लड़का है वो छत पे, मतलब मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए ले गए कि चलिए आपको दिखाते हैं हमारा गाँव।
तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे ये अपना एरिया दिखा रहे हैं कि ये हमारा एरिया है। जो ये देख रहे हैं घर के बगल में आम का भी पेड़ है। ये बोलते हैं कि आम बहुत इसमें फलता है। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और जब हम नया जगह जाते हैं तो और नई नई चीज़ों को देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बुगू रेलिंग की तरफ जा रही थी तो मैंने उसे मना किया कि उधर मत जा, तो फिर बुगू वापस लौट आई। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, नई नई जगह नए नए लोगों से मिल के। इसके बाद मैं वीडियो बना रही थी तो वो कुछ मना भी नहीं कर रहे थे कि क्यों वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम लोग को अभी घर भी लौटना था। मेघा अकेली थी तो समय से पहुंचने से ही फिर अच्छा होगा ना, क्योंकि अभी दिन बहुत छोटा है। रास्ता मतलब पहुंचते पहुंचते हम लोग का शायद शाम भी हो जाए। यहाँ पे फ़ोन वगैरह हम लोग नंबर ले रहे हैं लड़का का, हम लोग अपना नंबर दे रहे हैं। तो कांटेक्ट तो दूसरे के नंबर से हुआ था, लेकिन अभी हम लोग अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे चलिए सारा चीज़ अच्छा रहा, हम लोग नंबर वगैरह ले लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं घर की ओर। मेघा भी अकेली होगी, शाम भी हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड, यदि चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।